नमस्कार, एसी न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम धवलपुरी, जिला अहिल्यानगर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के 39वें बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महासमागम आयोजित किया गया है, जिसमें आध्यात्मिक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। तो दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में क्या दर्शाया गया है, तो चलिए अंदर चलकर हम आपको दिखाते हैं। तो दर्शकों, अभी हम प्रदर्शनी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हमारे साथ एक गाइड सेवादार जुड़ चुके हैं। तो आइए गाइड सेवादार के साथ देखते हैं इस प्रदर्शनी को। नमस्कार सर। सत साहेब जी, सत साहेब जी, आपका नाम? सागर दास है जी। क्या दिखाना चाहेंगे आप हमें इस प्रदर्शनी के बारे में? प्रदर्शनी के तो फिलहाल के लिए मालिक की दया से 3 दिवसीय बौद्ध दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का पूरा जीवन परिचय करवा देंगे मालिक की दया से। तो मालिक की दया से आप पहले दृश्य में क्या देख रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज और ये उनके गुरुजी है रामदेवानंद जी महाराज। जिसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि संत रामपाल जी महाराज जी का 17 फरवरी 1988 को उनका आध्यात्मिक जन्म यानी कि उनका बौद्ध दिवस है। इस दिन उनको रामदेवानंद महाराज से नाम दीक्षा मिली थी और इसी कारण से आज पूरे विश्व का कल्याण हो रहा है। तो ये हमारे पूरे मानव जाति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अभी आप ये यहाँ देखो, कबीर चंद सूरज की आयु लग जय जीव का रहे शरीर, सदगुरु से भेटा नहीं तो अंत कीर का कीर। इसमें यह कहने की कोशिश की, अगर किसी मानव को या किसी मनुष्य को चंद्र या सूरज जितनी आयु, सोचो आप कितनी लंबी आयु रहेगी, इतनी लंबी आयु मिली और उन्होंने गुरु धारण नहीं किया तो उसका जीवन एक कीड़े के समान है, मतलब कि यूजलेस है। यानी कि कहने का भाव ये कि मानव जीवन में सदगुरु बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अनिवार्य। तो आप यहाँ देखेंगे मालिक की दया से, देखो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु सर्वकला सदगुरु साहेब की हरि आए हरियाणा नु। मतलब कि भगवान के लिए हम कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं। मंदिर जाओ, पंढरपुर जाओ या महाराष्ट्र पंढरपुर और हमारी शिरडी बहुत फेमस है, लेकिन इस वाणी में कहने की ये कोशिश की कि यहाँ वहाँ भटकने की क्या ज़रूरत, क्योंकि स्वयं हरि यानी कि भगवान हरियाणा में आए, हरि यानी कि भगवान आने मतलब आने वाला। तो हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ जहाँ पर वो पवित्र स्थान है, जहाँ पर उन्होंने आश्रम बनाए, वहाँ जाके हमें अपना कल्याण करना चाहिए। तो मालिक की दया से यहाँ पर हमें संत रामपाल जी महाराज जो एकमेव ऐसे संत है जो पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से सबको कल्याण कर रहा है। यानी आपका ऐसा कहना है कि हरियाणा का जो स्टेट है, जो राज्य है, जो नाम है वो हरियाणा, मतलब हरि का आना, मतलब वहाँ पे परमेश्वर खुद आए, इसलिए उसका नाम हरियाणा पड़ गया। ये तो आप हिस्ट्री में पूरा जानने को मिलेगा। पहले हरियाणा नहीं था, पंजाब था, फिर जाके ये डिवाइड होकर इसको हरियाणा बनाया है। मतलब ये पहले से ही भविष्यवाणी थी कि हरि आए हरियाणा नु, मतलब हरियाणा बनने से पहले, क्योंकि पहले के संत तो आध्यात्मिक बहुत इतने एडवांस थे कि उनको पता था कि आगे क्या होने वाला था। तो ये वाणी किसकी है फिर? ये गरीबदास महाराज जी की वाणी है। जी, उन्होंने ये पहले ही कहा था कि हरि आए हरियाणा। अभी आगे चलते हैं। अभी सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज का परिचय करवा लेते हैं आपको। सबसे पहले उनकी शैक्षणिक परिचय कराए थे। सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने शहीद सिपाही कप्तान सिंह राव महाविद्यालय में अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की थी, यानी कि उसे प्राथमिक शिक्षा हुई थी। फिर जाके उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था, वो गुरु ब्रह्मानंद जी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नीलोकेरी यो करनाल में हमारे हरियाणा में वो स्थित है, वहाँ पे उन्होंने अपना इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया था। आगे अभी देखो ये दृश्य देखो, आपको तो पहले बोला है संत रामपाल जी महाराज और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। इस दृश्य में ये दिखाने की कोशिश की है कि ये उनको मतलब नाम दीक्षा दे रहे हैं। नाम दीक्षा देने से यहाँ मतलब ये पूरा जो उनका प्रकरण है वहाँ वो दिखाने की कोशिश की। जिस 17 फरवरी 1988 में उनको नाम दीक्षा मिला था, ये इस दृश्य में दिखाया बस। अभी मालिक की दया से देख लो, आप यहाँ देख रहे हैं कि फिर गुरुदेव उनके हमारे गुरुजी के माथे पर हाथ रख रहे हैं। यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश की कि संत रामपाल जी महाराज को हमारे दादा गुरु यानी कि स्वामी रामदेवानंद जी आगे सभी को नाम दीक्षा देने का आदेश दे रहे हैं। मतलब कि उन्होंने अपना सब कार्य संत रामपाल जी महाराज को सौंप दिया और सभी को जिन्होंने इनको नाम दीक्षा दिया सभी को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने का आदेश दिया। तब से ये जन कल्याण का कार्य संत रामपाल जी महाराज, यानी कि स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बिल्कुल उत्तराधिकारी, आगे का बार समझने का। अभी तो वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने अपना पूरा जीवन मतलब ये जीवन हमारे कल्याण के लिए यानी कि जग कल्याण के लिए न्यौछावर किया। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे अगर किसी मनुष्य के जीवन में अपना पेड़ इंपॉर्टेंट होता है, जॉब इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ देखो एक वार्डर है, उस वार्डर में संत रामपाल जी महाराज ने 1995 में रेजिग्नेशन दिया था, मतलब इस्तीफा दिया था। उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो अपना जॉब छोड़े या फिर ये जन कल्याण का काम छोड़ दे। उन्होंने अपना ये हमने मानवता कल्याण का
मार्ग चुना और इससे अपना इस्तीफा दे दिया। देखो ऐसा कौन करता है। मतलब पहले कुछ दिन पहले ऐसा भ्रम फैलाया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी को जॉब से निष्कासित किया नहीं, गया ये है, पूरा तो ये बात झूठी है। हाँ बिल्कुल, ये ऑर्डर देख लो ना, इसीलिए तो ये रखा है कि जनता जा सके कि वास्तविकता क्या है। ये तो फैला हुई बात है, झूठी बात है, ये सच्चाई ये है। देख सकते हैं यहाँ पे आप पूरा पूरा एविडेंस लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? यहाँ पे देखो पाठ सेवा करते हैं संत रामपाल जी महाराज। अभी भी चल रहा है ना, पाठ चल रहा है, आप सुनाई दे रहा है आवाज़ ना। ऐसे संत रामपाल जी महाराज उस दिन से पूरे घर घर में जाके पाठ सेवा करते थे। ये हमारा यहाँ पर देखो आप बुक दिख रहा है ना, ये पढ़ रहे हैं, यानी कि पाठ सेवा कर रहे हैं, घर घर जाके कर रहे थे। कौन सी बुक है, कौन सा ग्रंथ है? ये अमर ग्रंथ साहिब बोलते हैं इसको। जी जी, ये गरीबदास जी महाराज ने लिखा है, जिनसे ये पंथ शुरू है उन्होंने लिखा है। वो सब अमर, इसको अमर इसलिए कहते हैं, इसके हर एक शब्द सच्चे हैं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। अमर ग्रंथ साहिब है। अच्छा, इस दृश्य में आप देखो संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय विशाल सत्संग समारोह 2006 में 18 और 19 जून को यह सत्संग समारोह हुआ था। मतलब वही से शुरू हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने ये मतलब अनौखिक कार्य शुरू किया, घर मतलब सत्संग शुरू किया, मतलब सामूहिक सत्संग बोलते हैं ना, वैसे शुरू किया संत रामपाल जी महाराज ने। 1996 की बात है ये, देखो वहाँ तो इतना एडवांस नहीं था, लेकिन परमात्मा इतनी दया है कि हमारे पास फोटो है जिससे ये प्रूव मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज ने कितना संघर्ष किया है। वहाँ तक कुछ भी नहीं था, उसके बाद सिर्फ अकेले थे, और इतना भी आप देख रहे कितनी उनकी संगत बढ़ गई ना। ये उनका पूरा संघर्ष का मतलब एक एविडेंस देख बोल सकते हो, उनका प्रूफ बोल सकते हो। कुछ नहीं था, बाइक पर लेके भी, स्कूटर पे लेके वो प्रवचन करते। सोचो अभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, इतना संघर्ष उन्हें संत रामपाल जी महाराज। यानी कि संत रामपाल जी महाराज शुरू में गांव गांव जाकर, घर घर जाकर सत्संग करते थे। 4-5 कुछ लोग थे ना, ये अमर ज्ञान सबको बताते संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि आपको अभी कहा कि गांव गांव जाके सत्संग करते थे, तो एक दिन ऐसा हुआ किसी कारण वो सत्संग नहीं मतलब कैंसिल हुआ, तो वापस आ रहे थे। तो वापस से संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने ये यहाँ देखो, ये खुद वो बोला था ना, इंजीनियर थे, उन्होंने खुद ये पुलिया बनाया था। ये नहर है ना, नहर पे खुद पुलिया बनाया था। वो हर कभी ना कभी यहाँ आकर बैठते थे, हमारे परमात्मा का ध्यान करते थे, याद करते थे। तो वो वहाँ उस दिन क्या हुआ, उस दिन एक ऐसी घटना घटी कि स्वयं कबीर साहिब, देख लो ना, वो संत साधु रूप में, वो स्वयं परमात्मा कबीर साहिब जी है। ये देखो यहाँ से, ये हमारे जीवन का पूरे विश्व का टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी कबीर साहिब खुद धरती पे अवतरित है, देख लो। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज ने देखा कि एक साधु संत है, वो पहचान नहीं पाए कि स्वयं भगवान है। ठीक है, तो उन्होंने सबसे आदर सत्कार से जहाँ खुद बैठे थे वहाँ उनको बिठाया। अपना टवेला देखो, तोला बोलते ना, टवेल, वो बिछा के उनको वहाँ बिठाया, और खुद दूसरी साइड में खुद जाके उनकी फिर ज्ञान चर्चा शुरू हुई। ठीक है, वैसे ही तो कबीर साहब को ये तो लीला करनी थी, उनसे मतलब चर्चा करते करते उनको पूछा कि आप कौन है, आपका गांव कहाँ है, आप क्या कर रहे हो, तो सब उनको उत्तर दिया। तो लास्ट यहाँ तक बात आई कि आप सारनाम का क्या भेद है, पूछा उन्होंने। तो वो सोचने लगे इसको कैसे सारनाम पता है, सारनाम की किसी को तो बोला नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि इसके भी स्वयं कबीर साहब खुद आके इसका मुझे भेद बताएंगे और आगे का कार्य बताएंगे। तो ऐसा कहते ही उन्होंने क्या कहा, मैं खुद भगवान हूँ, मैं कबीर साहब ही हूँ। तो संत रामपाल जी तो मतलब ये खुद को भगवान समझ रहे हैं। आप मैंने ये क्या कहा, तो उन्होंने यही जाना था कि संत रामपाल जी महाराज ने कि परमात्मा जब आते हैं तो जिंदाबाद महात्मा के रूप में आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ना, जिंदा महात्मा। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देखो, जिंदा महात्मा के रूप में। तो कबीर साहब ने क्या कहा, तो कबीर साहब ने तो कहा कि मेरा वास्तविक रूप तो वही है, क्योंकि मुस्लिम धर्म 1400 के लगभग शुरू हुआ है। उससे पहले तो मैं तो असंख्य युगों से वहाँ पर मतलब इसी रूप में रहता हूँ। तो फिर भी आपको अगर जिंदा महात्मा का रूप है तो देख लो करके कबीर साहब ने जिंदा महात्मा का रूप बनाया। तो संत रामपाल जी महाराज को समझ में आया कि भाई यही भगवान है, यही कबीर साहब है, तो उन्हें तुरंत दंडवत किया। तो आप ये सोचो कि एक भगत को स्वयं भगवान आके मिलते तो वो मतलब क्या नज़ारा होगा। ठीक है, तो संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब का वहाँ संवाद शुरू हुआ। तो कबीर साहब ने आगे जाके क्या कहा, उनको आगे यहाँ दिखाते हैं कि बेटा, क्योंकि वो सभी के पिता है, हम सब उसकी बच्चे, तो कहा कि बेटा ये आगे का कार्य मैं संभालूंगा, क्योंकि आपका रूप मतलब आपका चोला लेके आगे का सब कार्य, ये जन कल्याण कार्य मैं लूँगा। ऐसा करके कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज को सशरीर, वो देख रहे हैं ना आप, वहाँ दिखा रहे, सशरीर सतलोक भेज दिया, और आगे जाके खुद उनका रूप बनाया। देखो कैसे, यह दिखाने के लिए ऐसे दिखाया, स्वयं कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज का रूप बनाया। मतलब इससे क्या साबित होता है कि अभी जो संत रामपाल जी महाराज है ना, वो स्वयं कबीर साहब है, कबीर साहब में खुद लीला करे, बिल्कुल लीला कर रहे हैं। सर, आप इतना दावे के साथ कैसा कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक गए और कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आज यहाँ पर लीला कर रहे हैं?
इस बात का कोई प्रमाण है आपके पास? जी, प्रमाण तो है, बिल्कुल प्रमाण है, और सवाल भी आपका सही है, क्योंकि भगत है तो भक्तों को में तो इसमें कुछ शंका नहीं है, लेकिन जगत के लिए इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए हमारे गुरु जी ने हमें 3 आरतियाँ दी हैं, सुबह का नित्य नियम, दोपहर का सुना, शाम को संध्या आरती। और संध्या आरती में जो लास्ट पंक्ति है ना, उसमें खुद ये कहा है कि तेरा रामपाल किया सतलोक का वासी। मतलब ये एक हमारी लाइन है जो आरती में रोज़ करते हैं, तो उससे ये प्रूव होता है कि वो रामपाल जी महाराज कहाँ गए? सतलोक गए। ठीक है, तो यही हमारे लिए एक मतलब 100% दावा है कि अभी जो है कबीर साहब संत रामपाल जी महाराज सतलोक चले गए। सर, मेरे मन में एक और सवाल है। आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज सतलोक गए, तो ये सतलोक क्या है? ज़रा स्पष्ट करके बताइए। जी बिल्कुल, इसको शास्त्रों में बिल्कुल प्रमाण है। हमारे भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में इसको प्रमाण है। इसको शाश्वत धाम, शाश्वत यानी जो कभी नाश में नहीं आता, इसको एटर्नल प्लेस कहते हैं, सतलोक कैसे कह सकते हैं। मतलब ये अविनाशी जगह है, अविनाशी स्थान है, उसको सतलोक कहते हैं। तो इसका प्रमाण हमारे गीता जी में दिया है? जी, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में इसका प्रमाण है। ठीक है, धन्यवाद जी, सच से। ये तो वहाँ तक आपने देखा कि स्वयं कबीर साहब ने संत रामपाल जी महाराज का रूप धारण किया, यानी कि उनका चोला लिया और फिर अपने इस मतलब जन कल्याण के काम के लिए उन्होंने शुरुआत की। देखो, अमरपुर सतलोक पटाऊँ ताते बंदी चोड़ काऊँ। अमर मतलब जो कभी जन्म मरण में नहीं, उसको अमर कहते हैं। सर, अब इस यहाँ पे जो बैनर लगे, इस बैनर के माध्यम से क्या दर्शाया गया है? आप देखो, यहाँ पर सब शास्त्र देखे, भगवद गीता दिख रहे हैं, गुरुवेद दिख रहे हैं, अथर्ववेद देखो, कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब। मैंने यही दर्शाने की कोशिश की कि ये जो गुड़ रस है ना, ये सभी में इसका प्रमाण मिलेगा आपको कि कबीर साहब ही भगवान है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई हिंदू है तो हिंदू के लिए कौन सा ग्रंथ मतलब वो मानते हैं, वो है भगवद गीता या 4 वेद कहते हैं। तो उनको उन्हीं के सदग्रंथों से आप दिखाओगे तभी वो मानोगे। हमारे मुस्लिम भाई है, उनको कुरान से दिखाओगे तब मानोगे। और बाइबल कौन मानने वाले? हमारे ईसाई धर्म मानने वाले। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट और सब समझने वाली बात ये कि कबीर भगवान का नाम सारे ग्रंथों में, सारे हर धर्म में उसका नाम है। तो इसी ये भी शायद साबित होता है कि वही मतलब सबके रचयिता, सबसे बड़े भगवान है, यानी कि पूर्ण परमात्मा। ये यहाँ दिखाने की कोशिश की है सभी। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आज तक किसी धर्मगुरु ने क्यों नहीं बताया कि कबीर साहब भगवान है? आपने यहाँ पर दर्शाया है कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं और सभी पवित्र ग्रंथों में लिखा है कि कबीर साहब भगवान है, तो ये अन्य संतों ने क्यों नहीं बताया आज तक? जी, यही तो सोचने वाली बात है। ये तो गुड, क्योंकि तत्वरी संत है, ये जो बोलते हैं ना हिडन, जो थोड़े जो होते हैं, कोई समझ नहीं पाता इसको। पढ़ने से उस ज्ञान को अगर हर कोई समझ पाता तो तत्वरी संत की ज़रूरत क्यों थी? इसलिए तो खुद भगवान आते हैं ना, क्योंकि ग्रंथ में लिखा है लेकिन कोई भी इसको समझ नहीं सकता। जैसे हम स्टूडेंट है, सब स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर टीचर नहीं है तो हम समझ नहीं पाते। इसके लिए आध्यात्मिक टीचर वो है, उसी को तत्वरी संत कहते हैं। तो इसलिए ये कोई नहीं समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये जीव स्तर का काम है ही नहीं, ये भगवान स्तर का काम है। तो इसलिए कोई इसको समझ नहीं पाया, इसलिए भगवान खुद आके ये ग्रंथों को खोल के सबको रहस्य बताते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा समझ सकते हैं कि जो आजकल के जो धर्मगुरु है, उन्हें अपने धर्म ग्रंथों का जो गुड़ रस है वो समझ में नहीं आए। बिल्कुल नहीं आता। अगर होता तो ये आज तक ये समस्या होती ही नहीं। बिल्कुल नहीं है किसी को। जी, अभी तो आपको मैंने वहाँ कहा कि हमारे लिए सब शास्त्रीय प्रमाण है ना। शास्त्रीय प्रमाण है तो आप सबसे पहले यहाँ देखो, श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23, ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मण त्रिवेदा स्मृता ब्रह्मण तेन वेदाचं यज्ञाचं विहिता पुरा। मतलब ओम तत्सत, यही ब्राह्मण यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने का मंत्र है। ओम तो सभी जानते हैं, तत् और सत गुप्त है, और वो सिर्फ संत रामपाल जी यानी कि तत्व संत जो कि फिलहाल के संत रामपाल जी महाराज है, वही अपने शिष्य को प्रथम द्वितीय तृतीय मंत्र, मतलब तीन चरण में आते हैं मंत्र। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। द्वितीय में वो तत् का भेद खोलते हैं अपने अनुयायियों को जिनको देना होता है, और सत का तृतीय मंत्र में। मतलब ये हमारा इसमें प्रमाण है कि यही जो वास्तविक मंत्र है, जो मोक्षदायक मंत्र है, ये गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में इसका प्रमाण है। तो सर, अन्य जो धर्मगुरु है वो अपने शिष्यों को मंत्र देते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे। तो इस मंत्रों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो झूठे हैं? जी, इसको मनमानाचरण कहते हैं, मतलब जिसका कोई प्रमाण नहीं है। इसको लोकवेद भी कह सकते हैं। झूठे, बिल्कुल झूठे हैं। अगर सच्चे होते तो कहीं पर भी इसका प्रमाण दिखाओ। मतलब ये जो मंत्र है, जो अन्य गुरु जो मंत्र देते हैं, इसका प्रमाण किसी भी धर्म ग्रंथ में आज तक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ तो यही है, श्रीमद् भगवद। इसमें निष्कर्षित ज्ञान है। अगर होता तो यहीं पर मिल जाता,
तो आपका कहना है कि श्रीमद् भागवत गीता में इन 3 मंत्रों के अलावा कोई मंत्र नहीं है? बिल्कुल नहीं, मोक्षदायक मंत्र तो बस यही है, इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो इस स्लाइड में आप देख लो, ऊपर हेडिंग देख लो, सदगुरु के लक्षण। ठीक है, वहाँ पे आपको वाणी पढ़ के बोलता हूँ, गरीब सदगुरु के लक्षण को मधुर बेन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहाँ 18 बोध। ठीक है, मतलब जो सदगुरु होता है ना, वो मधुर वाणी से 4 वेद और 18 बोध का मतलब ज्ञान बताते हैं। अभी 18 बोध में आपको उन्होंने डिटेल में यहाँ क्या है, सदगुरु के लक्षण, ये तो उसका एक्सप्लेनेशन बोला है। कुल 18 बोध कहे गए हैं, जैसे 4 वेद 1 बोध है, मतलब 4 वेद मिलके 1 बोध बन जाता है। ठीक है, ऐसे 18 पुराण भी है, 18 पुराण भी 1 बोध में आता है। ऐसे इस प्रकार कुल 18 बोध है, यानी कि सब देख रहे हैं, आगे देखो, फोटो देखो सभी का, ये सब 18 बोध में आते हैं। ठीक है, तो इस 18 बोधों का जो ज्ञान होता है पूर्ण, वो तत्व किसी को नहीं, एक ऐसा संत होता है जो परमात्मा का कृपा पात्र है होता है, या खुद परमात्मा आते हैं, उन्हें वही ये पूरा 18 बोध का उनका ज्ञान होता है। ठीक है, और किसी का इतना पूरा 18 बोध का ज्ञान नहीं होता है। तो यानी आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को 4 वेद और 18 शास्त्र का पूरा ज्ञान है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि वो सत्संग में बोलते भी, सत्संग में आप देखोगे तो पूरा वो शास्त्र ही बोलते हैं, भगवद गीता, 18 पुराण, बाइबल, हर एक शास्त्र का ज्ञान है बोले। केवल एक संत रामपाल जी महाराज जी आपको मिलेंगे जो ऐसे शास्त्र खोल खोल के बोलते हैं, इसका प्रमाण है, सत्संग ही प्रमाण है। तो आप इस सीन में देखो, इस स्लाइड में क्या दिख रहा है कि तो संत क्या होता है। श्रीमद् भगवत जी अध्याय 15 श्लोक 1 के अनुसार, जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सर्व भागों को सही सही बताता है, वह तत्वदर्शी संत है। सबसे पहले उल्टे वृक्ष, यहाँ वहाँ आए, वहाँ देख लो ये उल्टा वृक्ष है, उसमें क्या देख रहे हैं आप कि पत्ते गाड़ दिए हैं, जमीन या इसमें मिट्टी में गाड़ दिया, उसको पानी डाल रहा है, क्या फायदा इसका। लेकिन इसमें आप ये भी देख रहे हो, पत्ते क्या है, ब्रह्मा रजगुण, वो शिवजी तमगुण और विष्णु सदगुण। उसके ऊपर ढार देख रहे हो, उसको शर पुरुष जो 21 ब्राह्मण का स्वामी है, और उसके ऊपर तना है ना, वो कौन है, अक्षर पुरुष जो 7 संख्य ब्राह्मण का स्वामी है, और उसके ऊपर है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो असंख्य ब्राह्मण, मतलब ये 21 ब्राह्मण और 7 संख्य ब्राह्मण के सहित जो असंख्य ब्राह्मण है, पूरे का स्वामी कौन है, कबीर साहब। इसका ये जो भेद है ना, जैसे कहा है वहाँ उल्टा वृक्ष, कौन किसने कहा है, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है। तो ये भी एक संत की, पूर्ण संत की, तो संत की एक पहचान है। अभी इसमें ये भी आपको समझना है कि जो फिलहाल के लिए जो हमारी भक्ति चल रही है, इस हिसाब से चल रही है। हम पत्ते को पानी डाल रहे हैं, क्या होगा, पेड़ मर जाएगा, सूख जाए, कुछ नहीं होगा। हमें क्या करना चाहिए, मूल को पानी, मूल यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर, पानी डालना यानी कि भक्ति करना। ठीक है, तब पत्ते भी हरे भरे रहेंगे, झाड़ भी हरा भरा रहेगा, पेड़ भी हरा भरा रहेगा, और फल भी अच्छे लगेंगे। यानी हमें शास्त्र अनुसार भक्ति करनी चाहिए। ऊपर आप देखो, ये तो हो गया हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए। अभी इसमें एक कबीर सागर में ये भी एक चौपाई दी है कि गुरु के लक्षण भी होते हैं। गुरु के लक्षण 4 बकाना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञान, पुनि हरि भक्त मन कर्म वाणी, तृतीय समदृष्टि कही गानी, चौथे वेद की विधि सब कर्मा, यह जो गुरुगुण जानो मर्मा। मतलब गुरु के 4 लक्षण है। प्रथम जो पुराने शास्त्रों का ज्ञाता होता है, मैंने ये आपको कहा है, वो सभी का ज्ञान होता है उनको। फिर हरि भक्ति को कर्म मन और कर्म से करता है, करवाता है, करता है। फिर आता है सभी को एक दृष्टि से, मतलब कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई काला, कोई गोरा नहीं, कोई इस धर्म का नहीं कि उस धर्म का, कोई बड़ा जाति छोटा जाति, कुछ भी नहीं, सबको एक दृष्टि से दिखता है। ये भी एक पहचान है। और ये वेद की विधि, जो वेद में विधि लिखी है ना, उसी हिसाब से सबसे भक्ति करवाता है। जैसे कि हम सब 3 टाइम की आरती करते हैं, हमें फिर ज्योति जलाते हैं, ये सब जो है ना, वो शास्त्र में प्रमाण है इसका। वो भी इसके एक लक्षण है, वो आप किसी और संत में नहीं दिखेंगे, सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही करवाते हैं। यानी कि हमारा जो पवित्र ग्रंथ है गीता जी, उसमें गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। बिल्कुल, और 16-17 में वो शर और अक्षर पुरुष का भी और परम अक्षर पुरुष का भी प्रमाण दिया है। तो इसमें आप देखो, इस दृश्य में क्या देखो, सृष्टि रचना का पूरा प्रमाण दिया है। देखो यहाँ पर ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड और असंख्य ब्रह्मांड है, मतलब पूरे विश्व या सृष्टि की रचना कैसे हुई है। आप देख लो, वहाँ पे ऊपर कबीर साहब दिख रहे हैं, और वहाँ डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, वो ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। उसके अंदर जो रेड भाग में दिख रहा है 7 शंख ब्रह्मांड है, जो कि अक्षर पुरुष के, और उसके अंदर जो छोटा भाग है ना, वो 21 ब्रह्मांड है, जिसका स्वामी शर पुरुष यानी जिसको काल भी कहते हैं। मतलब ये सब देखो पूरी कितने अच्छी तरह से वो रचना, मतलब जब परमात्मा ने रचना की है ना सृष्टि की, वो यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये आप बड़ा भी दिखाया, 21 ब्रह्मांड में दिखाया, एक ब्रह्मांड का लोक चित्र भी, बस इतना है इसमें। ठीक, तो आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे मतलब हम सनातन धर्म था, सनातन धर्म में एक पूजा सही तरह की चल रही, लेकिन धीरे धीरे उसका पतन होता गया। अभी इस स्थिति में है कि हम सनातन धर्म के वास्तविक पूजा ही भूल गए हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इस सभी का पुनर्स्थापित किया, मतलब इनको सनातन धर्म की जो वास्तविक पूजा साधना है ना, उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। ये देखो आप
सब वीडियो बनाए हैं जो यूट्यूब चैनल पे मिले। अब यहाँ पे आप लिंक को स्कैन करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे सीधा सर्च करके देख सकते हैं। 5 भाग बने अभी, 1 2 3 बस इतना ही है। इसमें आपको सनातन धर्म का कैसा पतन हुआ और संत रामपाल जी महाराज ने फिर उसको कैसे पुनः प्रतिष्ठित किया, ये दिखाएगा इसमें। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के फोटो है और उनके देखे उन्होंने क्या क्या कहा। ये सारी भविष्यवाणियाँ ना संत रामपाल जी महाराज पे सटीक बैठती है। कुछ आप देखो नास्त्रेमस जो फ्रांस के फेमस जिन्होंने जितनी भी उन्होंने भविष्यवाणी की ना आज तक सही हुई है। इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत कुछ बोला है। ये डिटेल में बोलूँगा तो बहुत बड़ा चैप्टर बन जाएगा। तो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा यूट्यूब चैनल बना है संत रामपाल जी महाराज, उसमें आपके इनके बारे में डिटेल मिलेगा। सर, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कार्यों के बारे में भी सुना है कि उनका समाज कार्यों में बहुत बड़ा योगदान है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, उसके लिए तो मेरे पास शब्द कम पड़ेंगे। आपको आगे की प्रदर्शनी बस इसी के बारे में बोला है। जितना हम जितना बता सकते हैं उन्होंने हमने कोशिश की यहाँ प्रदर्शनी दिखा सके, लेकिन उनके कार्य इतने अलौकिक है ना कि मतलब शब्द नहीं है हमारे पास। फिर भी देखो हम यहाँ से शुरू करते हैं, कुछ उनके कार्य आपको बताने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो ना यहाँ क्या दिख रहा है, बहुत सारे जोड़े दिख रहे हैं। ये आप सोच भी नहीं पाओगे, यहाँ इनकी शादियाँ हो रही है। शादी मतलब क्या होता है, बड़ा प्लेस होता है, कुछ डीजे बड़े बच्चे कपड़े ला के बड़ा खाना वाना, मतलब बेफिसल बोलते हैं ना, खर्चा होता है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि ये सब भार है मानव जाति पर। एक पिता है, एक पिता की 4 लड़कियां हैं, हर एक के समझो तो कम से कम 10 लाख है तो 40 लाख, मतलब कैसे पॉसिबल। मतलब ये जो फिजूल का जो समाज पे जो भार बस बना है ना, वो संत रामपाल जी महाराज की कोशिश है कि उसको मिटा सके और मिटा। संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज मुक्त विवाह ये मुहिम चलाई है। जी, आप देख रहे हैं ना, वो दहेज रेमेडी कहते हैं उसको, दहेज रहित विवाह। यहाँ ये इसीलिए तो आपको बोला कि यहाँ थोड़ा कर लो। ये सब दहेज में मतलब ये ना लेन ना देन, कुछ भी नहीं, बिना कुछ खर्चे के यहाँ पर हमें रेमेडी होती है। सर, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अन्नपूर्णा मुहिम की ये तो पहले जान लो कि शुरुआत कैसी हुई। यह आगे के स्लाइड में पूरा मिलेगा। यहाँ देखो आप, यहाँ पे उन्हें डिटेल में बोला है कि संत रामपाल जी महाराज को अखबार में एक घटना मिली, मतलब न्यूज़ मिली कि एक पिता ने उस टीबी से ग्रस्त था और उसके लिए बाद में पैसे नहीं थे, ना खुद के मेडिसिन के लिए, ना बच्चों की परवरिश के। तो उसने क्या किया, तीनों बच्चे को विष खिला के और खुद भी विष खाकर वो सभी को मतलब सब मर गए। तो जब संत रामपाल जी महाराज को ये न्यूज़ पता चली तो संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ देखो, आगे देखो, मतलब ये खुद होते मतलब वो इतना दुखी हो गए कि उन्होंने अपने अनुयायियों को एक लेटर लिख लिया, पत्र लिख लिया, ठीक है। उसमें उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम शुरुआत करने को आदेश दिया, जिससे देखो आगे आप पूरा देखो कि कैसे कैसे उन्होंने जन कल्याणकार मतलब गरीबों को कैसे कैसे सहायता की। मतलब कोई नहीं कर पाएगा, बड़े बड़े इतने मतलब रईस लोग हैं वो नहीं कर पाते, मिल के नहीं, उस अकेले संत रामपाल जी महाराज ने मतलब किया। आगे मिलेगा आपको, बिल्कुल आगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घटना को सुनकर अन्नपूर्णा मुहिम स्टार्ट की। जी बिल्कुल, यहाँ वही से अन्नपूर्णा मतलब मुहिम शुरुआत हुई इसकी। जी ठीक है, तो आप इस दृश्य में देखो तो सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्ण मुहिम का वरदान, मतलब इसका आप नारा ही देख लो, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। यहाँ आप देखो सीन में ये कुछ आटा दे रहे हैं, ये दिखाने में तो आटा दिखा है, लेकिन हर जो चीज़ जो खाने के लिए ज़रूरत है, कोई तेल होने दो या बर्तन हर कुछ चीज़ संत रामपाल ज़रूरतमंद को संत रामपाल जी महाराज दे देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे के उनके कार्य भी दिखाते हैं आपको। यहाँ देखो क्या दिख रहा है कि कपड़े दे रहे हैं, मतलब कपड़े, यहाँ पहले है रोटी, अभी कपड़ा देखो, मतलब जिसको कपड़ा, बस एक फ़ोन, ये अरदास पहुँच जाए तुरंत 24 घंटे के अंदर ये सहायता पहुँच जाती है। कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज गरीब लोगों को दे देते हैं। यहाँ जो मेन कारण तो यही था, जो बोला था टीबी के लिए, टीबी ग्रस्त मरने का, उनको मेडिसिन के लिए पैसे नहीं थे, तो वो भी कार्य संत रामपाल जी महाराज जिनके पास या मेडिसिन या खरीदने का पैसे ना, उनको ये मेडिसिन सीधा मुझे पहुँचा, उनके घर तक पहुँचा देते। यहाँ देखो आप, एक कई सेवादार ये बच्चों को कुछ दे रहे हैं, मतलब बैग देख रहे हैं, पेन देखो, नोटबुक, मतलब चप्पल, हर कुछ चीज़ जो पढ़ाई के लिए ज़रूरत है कि गरीब बच्चों को जो वो खुद खरीद नहीं सकते, एफोर्ड नहीं कर सकते, हर एक चीज़ दे दी जा रही है जो उनको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, मतलब शैक्षणिक मतलब सहायता कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। देख लो, आगे आ जाओ, देख लो आप क्या देख रहे हैं, चाय भी दे जा रहे हैं। और पीछे देखो, इसको घर कहोगे, झोपड़ी को या महल को, क्या कहोगे? ये महल बना के दे रही है गरीब लोगों को। गरीब का कभी महल सुना है आपने? संत रामपाल जी महाराज महल बना के दे रहे, घर नहीं बना के दे रहे हैं। ये होते हैं परमात्मा के कार्य, संत के कार्य होते हैं, आम आदमी नहीं, ये स्वयं भगवान है, यही से प्रूव होता है। और ये समझने वाली एक ज़रूरत बात ये है कि ये जो चल रहा है, इतने कार्य चल रहे हैं ना, एक दिन के नहीं है, ये तब करेंगे जब तक ये खुद
कमा के नहीं कर पाए, मतलब इनके अगर छोटे बच्चे खुद वो पढ़ लिख कर बड़े वो खुद एफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तब तक उनकी ये सेवा कंटिन्यूस शुरू रहेगी। हर दो जब जब जरूरत पड़े संत रामपाल जी महाराज उनको ये सेवा देते रहेंगे। सर, आपने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में इतना कहा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। जी बिल्कुल। राशन पानी देते हैं, कपड़े देते हैं, बच्चों के लिए शिक्षा देते हैं, दवाइयाँ देते हैं, और कितने बार? यानी कि एक ही बार देते हैं या आजीवन देते रहेंगे या उसके कुछ चार्जेस ले रहे हैं? सबसे पहले बात तो एक गरीब अगर वो इतने एफर्ट कर पाते संत रामपाल जी महाराज देने की ज़रूरत नहीं थी। आज खाया तो कल इंसान भूखा नहीं रह सकता। मतलब संत रामपाल जी महाराज ये ज़रूरत चीज़ें तब तक देते रहेंगे जब तक ये खुद एफर्ट नहीं कर पाए। अभी ये बूढ़े क्या करेंगे? जब तक इनके बच्चे बड़े लेके खुद कमा नहीं पाए तब तक तो उनको नहीं हो पाएगा ना। तब तक संत रामपाल जी महाराज उनकी सहायता करते रहेंगे। कपड़ा हो, खाना हो, हर चीज़ जो खुद एफर्ट नहीं कर पाएंगे ना, वो उनको देते रहेंगे तब तक जब तक वो खुद नहीं कर पाएंगे। जी, ये तब तक चलता रहेगा उनका। तो ये इस स्लाइड में देख लो आप, इस सीन में आपको दिख रहा है कि बहुत सारी खेती दिख रहे हैं ना। ये अभी हाल ही की बात है, इस साल में जो जोरों से बारिश हुई थी, सब खेत पानी से मतलब भर गए थे। तो उस समय 400 से भी ज़्यादा प्रभावित गाँव को संत रामपाल जी महाराज ने सहायता की थी। पूरा पानी पंप पर डाल के पूरा निकाला था। अभी देखो कैसे हरे भरे उनके खेत दिख रहे थे। ऐसा मतलब बड़ा कार्य भी संत रामपाल जी महाराज करे। अभी आप जानते हैं कि हमारे जो किसान है उनका मेन क्या है, खेती है। और खेती नहीं है तो पूरा देश या पूरा उनका बैकबोन ही चला जाएगा। यहाँ तक नौबत आती है कि खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत लोगों ने की भी है। अगर संत रामपाल जी महाराज इस समय उनको सहायता नहीं करते, देश सोचो उनका क्या हाल होता। लेकिन ये सच्चा मतलब पिता ही अपने बच्चों को समस्या को समझ लेता है। वैसे ही पिता की तरह आके उन्होंने संत रामपाल जी महाराज ने 400 से ज़्यादा गाँवों की सहायता, मतलब बहुत किसानों की मदद करके उनको आज पुनः अपना जीवन दान दिया, मतलब खेती उनकी बचा दी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बहुत सारे किसानों की सहायता भी की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये इसका आप वीडियो भी मिलेगा। बेस्ट है कि अभी तो हमारा इतना सोशल मीडिया एडवांस है, फेसबुक में देखो, यूट्यूब में संत रामपाल जी महाराज सर्च मार के इनका पूरा वीडियो भी मिलेगा आपको। रोते हुए लोग दिखेंगे आगे, फिर हंसते हुए भी देखेंगे उनकी खेती बचने के बाद। ये आप देखो। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की किस तरह से सहायता की थी, क्या क्या सामग्री दी थी? जी, अभी अगर पानी निकालना हो तो बिल्कुल मोटर, पाइप और जो कि कनेक्शन करना है वो पानी निकालना है, जो ज़रूरत थी हर एक, मतलब कुछ भी उनका नहीं, सारी संत रामपाल जी महाराज ने जो पानी निकालने के लिए जो चीज़ें चलती है, सबसे मोटर तो आ गया, वो हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज ने उन सब किसानों को दी थी, हर एक चीज़। मैंने आपको पिछले वाले सीन में या दृश्य में बोला था कि कैसे संत रामपाल जी महाराज ने किसानों की बाढ़ से सहायता की थी। तो इसी कारण मतलब बहुत सारे गांव, मतलब खापों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान भी किया था। यहाँ देखो आप, बहुत सारे आप देखेंगे उनके किस सम्मान है, देखो, है ना। मतलब वो लोग इतने, मतलब उनको भी समझ में आया है कि किसानों की मदद करने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज, मतलब उनका इतना खुश हुए कि एक भगवान खुद आए। इसलिए उन्होंने देखो, मतलब ऐसा सम्मान किसी का कभी नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी का इतने सम्मान मिले। अब पढ़ने जाऊँ तो उतना समय नहीं है, आगे भी उनके सम्मान होते रहेंगे गुरु जी की तरह से। ठीक है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन परिचय संघर्ष को इस प्रदर्शन में दर्शाया गया है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उसके तहत जो गरीब असहाय परिवार है, आज तक लाखों परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत सहायता मिले है। साथ ही साथ हाल ही में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़ की वजह से लाखों किसानों की खेती पानी की वजह से डूब गई थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन किसानों को सामग्री देकर, पाइप, मोटर, सारी सामग्री देकर उनके खेतों का पानी निकालकर आज उनके खेत लहरा रहे हैं, आज उनके खेतों में फसल है। तो उन किसानों ने खुश होकर संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत सारे सम्मान दिए। आज हमने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो सुना था, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक योगदान के बारे में जो भी सुना था, वो आज हमने इस प्रदर्शनी में देखा है। दर्शकों, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, संत रामपाल जी महाराज विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना चाहते हैं, समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का ये आश्रम है, यहाँ पर हर जाति और धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ युवाओं में नैतिकता और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना। हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों में शिष्य है, लेकिन कोई भी नशा करता नहीं। साथ ही साथ भ्रष्टाचार को खत्म करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, ऐसी बहुत सारी संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य है। इस बैनर पर आप देख सकते हैं।
साथ ही साथ इस बैनर पर आप देख सकते हैं कष्ट हरता। आजकल हम सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत सारे लोगों के कष्ट दूर किए, भयानक से भयानक बीमारियां ख़त्म किए। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिखाया गया है कि किसी का पेट का कैंसर, किसी का मुंह का कैंसर, ब्लड कैंसर, HIV ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज शास्त्र विधि अनुसार भक्ति बताते हैं और इस भक्ति को करने से जो भी रोगी है उसके सारे रोग, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दर्शकों, प्रदर्शनी के इस साइड में यहाँ पर एक स्टॉल भी लगाया गया है जिसमें कुछ धार्मिक किताबें भी रखी है, कुछ ग्रंथ भी रखे हैं। तो आइए यहाँ पर कुछ सेवादार उपस्थित है, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहेब। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रदर्शनी में, इस बुक स्टॉल में कौन कौन सी धार्मिक किताबें रखी गई हैं? भगत जी, यहाँ पे वेद है, पुराण है, 6 शास्त्र है और पुराण, बाइबल, सभी ग्रंथ रखे हैं भगत जी। सर, इतने सारे धर्मों के जो पवित्र सदग्रंथ है यहाँ पर रखे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? भगत जी, उद्देश्य ये है कि जो भगत के मन में शंका होती है कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सही है क्या, तो यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणों के साथ बताया जाता है कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति दे रहे हैं वो प्रमाणित है, शास्त्रों से प्रमाणित है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी में बताया है 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में कि क्या भगत को लिए क्या करना और क्या नहीं करना, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहेब। दर्शकों, आप देख सकते हैं प्रदर्शनी में एक तरफ बहुत बड़ी जगह बनाई गई है जिसमें बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और जगत के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी जगत के लोग आते हैं उनके मन में संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में जो कुछ शंकाएं होती है, उस शंकाओं का समाधान यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य जो यहाँ पर सेवादार बैठे और धर्म ग्रंथों से उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान यहाँ पर कर देते हैं। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कुछ बहनें बैठी हैं, उनमें कुछ चर्चा चल रही है। तो आइए चलकर देखते हैं कि आखिरकार उनमें क्या चर्चा चल रही है। नमस्कार। हो सच साहेब। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर बैठी हुई है तो आप में आपस में क्या चर्चा चल रही है? हम यहाँ पे हमारे संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत इन्होंने जो वेद पुराण इनके बारे में जो बताया है सत्संगों में, वो प्रमाणित भक्ति शास्त्रानुसार कैसी है, यह हम प्रमाणित बता रहे हैं। यानी कि यहाँ पर जो भी जगत के लोग आते हैं उनके मन में जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के बारे में जो शंकाएं होती हैं, उस शंकाओं का समाधान आप इस सभी प्रमाणित ग्रंथों से कर देते हैं? हाँ, हम सभी जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं वैसा सब हम इसमें जो जो लिखा है वो सब जानकारी देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सच साहेब। तो दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पे जो एक अलग से जगह बने है जहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु बैठे हैं। तो जो भी जगत के लोग यहाँ पर आते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य और जगत के जो लोग हैं, उनके दोनों में कुछ चर्चाएं होती है ज्ञान के बारे में। संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान बताते हैं, जो भक्ति बताते हैं, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होती है। और संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस सदग्रंथों से प्रमाणित करके उनकी शंकाओं का समाधान यहाँ पर कर देते हैं। धन्यवाद।